Hello students. After completing the intro part of exercise 3.3, we have proceed to exercise 3.3. Students, exercise 3.3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था काफ़ी ब्रॉड था। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हमने आप डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो पार्ट में जो भी डिस्कस किया था और 10th लेवल पे जो भी आइडेंटिटीज वगैरह थी वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टार्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जितने भी फॉर्मूले जितने भी आइडेंटिटीज आपको बताई थी वो सारी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट LHS, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो थे इनमें जो भी एंगल है पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4, ये क्या है? ये रेडियन में है। ये सब की वैल्यू हमें पता है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इस रेडियन को आप डिग्री में चेंज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें पाई बाई 6 मींस 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 एंड पाई बाई 4 40 डिग्री। ये चीज हमें डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 6 मींस 30 डिग्री। फिर इसको मैं एंगल डिग्री में चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। स्टूडेंट, ये भी स्टार्टिंग है इसलिए हमने इसको रेडियन से डिग्री में चेंज किया है, अदरवाइज हमें इनकी वैल्यू भी आनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो गया, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, 1/2 स्क्वायर 1/4 माइनस 1 स्क्वायर मींस 1, 1/4 प्लस 1/4 मींस 2/4 और 2/4 कैन बी रिटन एज 1/2 minus 1, 1/2 minus 1 is equal to minus 1/2, right hand side. Now question number second, ये भी सेम क्वेश्चन है। 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 into cos स्क्वायर पाई बाई 3 is equal to 3/2. Now start LHS। 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। हमारे पास पाई बाई 6 की वैल्यू है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट 7 पाई बाई 6, ठीक है, हमने तो वैल्यू 0 से 90 यानी कि 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 तक की वैल्यू पता थी, बट हमने एलाइड एंगल पे जो भी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो गया इनटू cosec स्क्वायर पाई बाई 3। नाउ 2 sin पाई बाई 6 sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस cosec पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 180 प्लस थीटा, 180 पाई की वैल्यू 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है ये चेंज नहीं होता, cosec का cosec रहने वाला है। पाई प्लस पाई बाई 6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये क्या होगा? माइनस cosec पाई बाई 6, बट इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। क्या हुआ? cosec स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू
कोसेक स्क्वायर पाई बाई 3। स्टूडेंट इसकी वैल्यू भी अभी सब वैल्यू एक साथ रखेंगे। 2 sin पाई बाई 6 क्या था 30 1/2 स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाई 6। कोसेक क्या होता है 1/sin, तो sin पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है हाफ होगी। कोसेक की पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी 2, हाफ का उल्टा करेंगे तो 2 होगा 2 स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 मींस 60 और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ स्क्वायर 2 इनटू 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 2 स्क्वायर 4 1/2 का स्क्वायर 1/4 ये 2 टाइम कितना 1/2 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स है ना। तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात आपको क्लियर कर दें कि आपको किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो ही एक्सरसाइज वाले वीडियो देखने हैं, अदरवाइज ये टोटल एक्सरसाइज डू योरसेल्फ। ठीक है ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, मैंने दोनों को नोट किया है। नाउ फर्स्ट पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। अब हम स्टूडेंट्स इस 75 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 75 हो और वो कैसे एंगल हो जिनकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है तो नाउ 75 डिग्री चेंज इन sin 75 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 प्लस 30। स्टूडेंट हम 75 को तो लिख सकते हैं 70 प्लस 5 60 प्लस 15 एंड 40 प्लस 35, लेकिन हम ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हमारे पास इन एंगल्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है हमें 45 की वैल्यू पता है एंड 30 की वैल्यू भी पता है, तो हमने 75 डिग्री को इस तरीके से ब्रेक कर लिया। नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट a formula sin x plus y is equals to sin x into cos y plus cos x sin y। ठीक है ये चीज हमने आपको बहुत अच्छे समझाई थी। ये सारे फॉर्मूलेज और जो भी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की किसी भी एंगल पे वैल्यू है ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है नाउ वैल्यू ऑफ sin 75 means 45 डिग्री plus 30 degree. Put the value of x equal to 45 and y equal to 30 in this formula. Now we can find sin 45 degree into cos 30। x के में क्या लिखना है हमें, this is x and this is y plus cos x means 45 degree and sin y means 30 डिग्री। इसमें sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/2 एंड sin 30 1/2। इसको सॉल्व कीजिए क्या हुआ ये √3/2 प्लस 1 * 1/2 2√2। इसका आंसर कितना आएगा 2√2 एंड √3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स वो अलग बात है कि इसका √2 का जो रेशनलाइज से करेंगे इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है हम इसमें √2 अपॉन में है तो इसमें हम √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारा रेट आएगा √6 प्लस √2 अपॉन 2 2 4। ठीक है ये दोनों आंसर सही है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री के भी हम ऐसे एंगल्स में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इसमें tan
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 मिलेगा, या हम इसको ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, tan 45 माइनस 30। 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी हमें 50 मिलने वाला है। ठीक है, हमारे पास 60 की वैल्यू भी है, 45 की है, 45 30 की है, तो कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इस तरीके से ये सॉल्व कर लेते हैं। बट स्टूडेंट्स वी नो दैट tan x minus y is equal to tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y. Now we find tan 15 is equal to 45 minus 30. x की जगह पे हमें 45 पुट करना है और y की जगह पे 30 पुट करना है। वैल्यू पुट कीजिए, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 tan 30 की वैल्यू हमें पता है, पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1 माइनस tan 30 1 upon root 3 upon 1 plus tan 45 1 into tan 30 1 upon root 3। 1 into 1 upon root 3 is equal to 1 upon root 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अपॉन में 1 लेंगे, ये होगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन ये होगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। इससे कैंसल आउट, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि एक रेशनल नंबर है, इसका रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज कैसे होता है, इसके कैंजुएट से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 प्लस 1 का कैंजुएट क्या होगा, रूट 3 माइनस 1। कैंजुएट क्या होता है, इसके बीच के साइन को चेंज कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 माइनस 1 क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मींस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2। स्टूडेंट्स इसमें से 2 कॉमन है, क्या हमारा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस रूट 3 इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपके अच्छा क्वेश्चन था। हमने tan 15 को चेंज किया है tan 60 माइनस 45 और tan 45 माइनस 30, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला था वो मैंने लिख दिया है, और मैंने लिखा tan 15 को लिखा है tan 15 इज इक्वल tan 45 माइनस 30, ये आ गया। इसके बाद हमें इसकी केवल वैल्यू पुट की है और इसका सॉल्यूशन किया है, ये कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए। ठीक है नाउ स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चंस को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें cos x minus y cos x minus y sin x minus y sin x minus y वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इससे ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसको कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ टेक LHS cos pi by 4 minus x
इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स and sin pi by 4 minus y. Let assuming that pi by 4 minus x is equal to a and pi by 4 minus y is equal to b. हमने थोड़ी देर के एज्यूम किया है ये pi by 4 minus x ये हमने a एज्यूम किया है and pi by 4 minus y इसको हमने b ले लिया है. तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इज cos a into cos b minus sin a into sin b. ये हमने a लिया है, ये b है, ये a है, ये b है. Students, we know that cos x minus y is equal to cos x cos y minus sin x and sin y. ठीक है, जब cos x minus y को सॉरी ये माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में ये माइनस होता है. तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे? cos x into cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y. ठीक है, तो हमारे पास सेम कंडीशन वही है, cos a cos b माइनस sin a sin b. ये क्या था? यहाँ पे x था तो ये cos x प्लस y था. यहाँ पे a और b है तो ये क्या हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b. बट स्टूडेंट हमने a और b तो यहाँ पे एज्यूम किए थे, तो हमें क्या हुआ? उनकी वैल्यू है ना यहाँ पे वापस पुट करनी पड़ेगी. तो क्या होगा? cos a क्या है? पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस b पाई बाई 4 माइनस वाई. इसमें पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये होगा 2 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 4 और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड माइनस वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई. हम इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस में कॉमन ले लिया है x प्लस वाई. माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा. स्टूडेंट वी नो दैट cos पाई बाई 2 इज 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा. cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा. तो ये क्या है? इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि दिस नंबर इज थीटा. तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा. और थीटा क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई. Now student, second question. Question is tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x the whole square. Now students, LHS tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. Student, tan a plus b or tan x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y. अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा. तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं दैट पाई बाई 4 इक्वल टू x एंड x इक्वल टू y. यानी x के यहाँ पे क्या है? यहाँ पे y है और पाई बाई 4 यहाँ पे x है. ठीक है, तो हम इनको इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे. तो क्या हुआ? tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x अपॉन, ये बार ओपन हो गया. नाउ tan पाई बाई 4 माइनस tan x, अभी माइनस वाला है, या माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x. ठीक है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1
plus 10x, 10 pi f equal to 1 plus 10x upon 1 minus 10 pi f 1 and 10x. 1 into 10x means only 10x upon ये हो गया 10 pi a4 is 1 minus 10x upon 1 plus 1 into 10x. 1 into 10x means 10x. स्टूडेंट्स जब 1 upon 2 upon 3 upon 4 वाली कंडीशन होती है ना, तो 1/4 एंड सेकेंड थर्ड, तो इसका यूज करेंगे 1 plus 10x upon 1 minus 10x whole upon 1 minus 10x upon 1 plus 10x. इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 plus 10x and 1 plus 10x ये होगा 1 plus 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 minus 10x and 1 minus 10x इनका मल्टीप्लाई होगा ये होगा 1 minus 10x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 plus 10x का भी स्क्वायर है, 1 minus 10x का भी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे 1 plus 10x upon 1 minus 10x whole square. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज R at S. क्वेश्चन नंबर 8, cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x is equal to cot square x. इसमें ठीक है LHS cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x and cos pi by 2 plus x. स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइड एंगल, ठीक है, इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. cos pi plus x, पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, पाई प्लस एक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट बनाई करेगा, तो cos पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस cos एक्स. इस पर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. cos माइनस एक्स cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos एक्स अपॉन sin पाई माइनस एक्स. अलाइड एंगल यहाँ पे पाई है, ठीक है, तो पाई पे पाई मीन्स एक्स एक्सिस पे नो चेंज, और वाई एक्सिस पे यानी कि जब भी अलाइड एंगल हमारा पाई बाई 2 का और मल्टीपल होता है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं. एंड पाई माइनस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो नो चेंज एंड पॉजिटिव साइन, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स. पाई बाई 2 पे तो चेंज होता है, पाई बाई 2 के और मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं. एंड पाई बाई 2 प्लस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया 90 प्लस समथिंग, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो क्या होगा माइनस cos एक्स. सॉरी ये cos का अलाइड एंगल पाई बाई 2 पे ये चेंज होता है, तो cos का हो जाएगा साइन, तो हो गया माइनस साइन एक्स. इसमें माइनस मल्टीप्लाई है, कैंसल आउट हो गया, cos x into cos x cos square x upon sin square x, and cos square x upon sin square x is equal to cot square x. My friend, this is question number 10. Sin n plus 1 into x and sin n plus 2x plus cos n plus 1x cos n plus 2x is equals to cos x. Now student LHS sin n plus 1x sin n plus 2x cos n plus 1x cos n plus 2x. Students, let assuming that n plus 1 into x is equal to a and n plus 2x is equal to b.
The equation change in sin A, sin B plus cos A, cos B. My student, cos x plus y is equals to cos x minus y is equals to cos x cos y प्लस sin x sin y। अगर यहाँ पे x की जगह हम a और y की जगह पे अगर b पुट कर दें तो क्या हुआ, दिस इज a b a b, ठीक है। तो अब इसको भी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस b। cos a cos b को पहले लिखें या बाद में लिखें इसको मैटर नहीं, हम इसको sin a sin b प्लस cos a cos b भी लिख सकते हैं। तो ना डायरेक्टली वी कैन राइट इट cos a माइनस b इस फॉर्मूले से, ठीक है स्टूडेंट्स। ना पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या होगा, cos a, ये क्या है, n प्लस 1 x माइनस b n प्लस 2 x, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, cos nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx 2nx प्लस x एंड माइनस 2x, प्लस का x है माइनस 2x है, क्या होगा, cos माइनस x। बट देन वी नोट दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस cos थीटा, उसको लिखेंगे cos x, ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कीजिए।